सूर्य का मतलब हमारे सोलर सिस्टम का राजा। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूरज अपनी जगह पर स्थिरता के साथ अडिग रहता है। इसीलिए सूर्य को नवग्रहों का राजा और सिंह राशि लियो राशि का अधिपति माना जाता है। सूर्य व्यक्ति की आत्मा, इच्छा शक्ति, अभिमान, सम्मान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अगर आप किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी सेलिब्रिटी की कुंडली को देखोगे तो उसमें सूर्य अवश्य बलवान होगा। सूर्य के बलवान होने के कारण ही फेम, प्रतिष्ठा इंसान को मिलती है। और आप भी जीवन में अगर प्रसिद्ध होना चाहते हो, प्रसिद्धि की राह पे चलना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। जिन पढ़ने वाले छात्रों की कुंडली में सूर्य बलवान होता है वो आईएएस, आईपीएस जैसे एग्जाम 1 या 2 अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है? तो उसके लिए प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर एस्ट्रो चैट्स, एस लगाना मत भूलना, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर 200 से ज्यादा वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर आपके फोन पे अवेलेबल हैं। आप नॉमिनल से चार्जेस पे कर कर उनके साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ कॉल कर सकते हो और फ्री में उनके लाइव सेशन अटेंड कर कर अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हो। और आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक भी दे दिया है, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप स्वयं भी अपने आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है या नहीं, तो आप कर सकते हैं। उसके कुछ लक्षण होते हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जिनसे कि आप चेक कर सकते हो कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो उस इंसान के अंदर पंक्चुअलिटी होगी। जिस तरह से सूरज रोज बिना भूले सुबह अपने समय पर निकल जाता है और शाम को अपने समय पर अस्त हो जाता है, तो उस इंसान के अंदर जिसका सूर्य बलवान होगा उसके अंदर पंक्चुअलिटी जरूर होगी। वो अपने टाइम का, समय का पाबंद होगा, कोई भी काम अपने दिए गए समय पर पूरा करता होगा। आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी जो समस्या है वो टाइम मैनेजमेंट की है। हम लोग वादे तो बहुत करते हैं कि इस टाइम ये कर लेंगे, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, रिमाइंडर्स लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो टाइम पर काम नहीं होता है। हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, क्या हो गया अगर इसे 4 बजे डिसाइड किया था और 4 बजे नहीं किया तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइफ में कोई डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आपने उस काम को टाला तो वो फिर टलता ही जाता है। जो काम जिस समय आपने निर्धारित कर दिया, आपने खुद ही तो अपना टाइम टेबल बनाया है और आप खुद ही उसको क्यों तोड़ते हो। तो जो समय आपने निर्धारित किया उस समय पे उस काम को कर दो, उसे कहते हैं समय का पाबंद होना। दूसरा लक्षण यह है कि वो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी प्रज्वलित करता है, मोटिवेट करता है, जैसे सूर्य सारे संसार को प्रज्वलित करता है। तो ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान है, अगर आप उसके पास जाओगे तो आप स्वयं ही मोटिवेट हो जाओगे। उसके अंदर से निकल रही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को मंगलमय बना देगी। और जब भी आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती है, कोई विपत्ति आती है, उसका समाधान तुरंत तैयार रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत अच्छी है, इसका मतलब ये कि आपकी कुंडली में बैठा सूर्य बलवान है। वो आपके आने वाली हर विपत्ति का समाधान आपको बिल्कुल एकदम तुरंत दे देता है, जिससे कि आप उस विपत्ति से तुरंत बाहर निकल आते हैं। और सूर्य आपके पिता, आपके बॉस, सरकार और उच्च अधिकारियों के प्रति भी अपनी समानता दर्शाता है। यदि आपकी कुंडली में आपका सूर्य बलवान है तो आपके अपने पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, अपने बॉस से रिश्ते अच्छे होंगे और सरकार के प्रति आपके मन में द्वेष नहीं होगा। उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क अच्छे होंगे। और फिजिकली या शारीरिक रूप से देखा जाए तो जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बलवान होता है उसके कंधे झुके हुए नहीं होते हैं। ये कंधे सूर्य की तरह सुदृढ़ और बलवान होते हैं। और इसके विपरीत यदि देखा जाए कि आपका सूर्य कमजोर है तो आपके अपने पिता से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसके बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। फिजिकली आपके कंधे झुके हुए होंगे, आपकी कमर में दर्द होगा, आप शारीरिक रूप से अपने आप को दुर्बल महसूस करोगे। और समय की पाबंदी तो बिल्कुल भूल जाओ। ऐसे इंसान जिनका सूर्य कमजोर होता है वो समय के कभी भी पक्के नहीं होते। टाइम देते जरूर है लेकिन उस टाइम पर कभी भी अपने कार्य को पूरा नहीं करते।
और अगर खाने में नमक बहुत ज्यादा चाहिए तो ये भी एक सूर्य की दुर्बलता का कारण माना जाता है। और ये सब लक्षण अगर आप भी अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हो तो आपको जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए, किसी टैरो रीडर से अपने कार्ड चेक करवाने चाहिए। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी एस्ट्रो चैट्स नाम की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर और लाइव जो भी एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल है, जो भी टैरो कार्ड रीडर अवेलेबल है, आप उनसे चैट और कॉल पे बात कर सकते हो और आपकी कुंडली ऑटोमेटिक उनके सामने खुल जाएगी और उसके हिसाब से वो आपको आपके सूर्य की स्थिति बता सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ उपाय भी करिए। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और सुबह जो आती हुई धूप होती है उसमें आधे घंटे जरूर बैठें और अपने पिता से, अपने बॉस से, उच्च अधिकारियों से अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करिए और इस तरह अपनी कुंडली में अपने सूर्य को बलवान कीजिए और अपनी लाइफ को सुखी और समृद्धशाली, बलशाली और गौरवमय बनाएं। धन्यवाद।